नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें आगे मैं आपको विस्तार से जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब किसानों ने बढ़ाई रेल रोको आंदोलन की तारीख, 29 सितंबर तक धरने पर बैठेंगे किसान। कृषि अध्यादेशों पर कम नहीं हो रहा किसानों का गुस्सा, गांव-गांव जाकर किसानों से लिए जाएंगे दस्तखत। हरियाणा में 29 सितंबर से धान की खरीद होगी शुरू, केंद्र सरकार ने दिए एमएसपी पर खरीद के निर्देश। संसद में पास हुए नए कृषि अध्यादेशों का देश के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसकी एक तस्वीर 25 सितंबर को देखने को मिली, जब किसानों ने मंडी व्यापारियों और बीजेपी की विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर देश में चक्का जाम किया, रेल रोकी, सड़कें और हाईवेज को भी जाम कर दिया। मतलब एक तरफ सरकार है जो अपने निर्णय पर अडिग है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक तो विरोध वो जताते ही रहेंगे। किसानों से 250 से ज्यादा संगठन हैं जो दोबारा से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल का कहना है कि पंजाब के सभी गाँव में जाकर ग्राम सभा आयोजित करेंगे और किसान विरोधी इन अध्यादेशों के विरुद्ध एक एक किसान के दस्तखत लिए जाएंगे। पंजाब में किसान धरने पर बैठे हैं। यहां 26 तारीख तक रेल रोको आंदोलन होना था, लेकिन इसे 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। भले ही देश भर के किसान नए कृषि बिल को लेकर विरोध अपना जता रहे हों, लेकिन पंजाब के किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार 23 फसलें एमएसपी पर खरीदती है। पंजाब में सरकार द्वारा गेहूं और धान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, जबकि जो अन्य 21 फसलें हैं उन्हें स्वतंत्र व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है, जिस पर किसानों को फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार संसद में 3 बिल पास करवा सकती है तो एक और क्यों नहीं। सरकार चौथे बिल के रूप में एमएसपी की गारंटी बिल के रूप में पास करे। नियम बने कि किसानों से जो भी फसल खरीदी जाएगी उसे एमएसपी से कम पर खरीदने पर दंड का प्रावधान किया जाएगा, ताकि किसानों का शोषण ना हो, फिर चाहे उस फसल को सरकार या व्यापारी कोई भी क्यों ना खरीदे। हरियाणा में 29 सितंबर से धान की विधिवत खरीद शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से धान खरीदी का आदेश मिलते ही हरियाणा सरकार से लेकर खरीद एजेंसियों तक सभी के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए, क्योंकि यहां सभी 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने की तैयारी में थे। लेकिन केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की ओर से 26 सितंबर से धान की सरकारी खरीद के आदेश जारी करने के बाद खरीद एजेंसियों से लेकर मार्केट कमेटी तक में पूरी तरह से खलबली मच गई। वहीं राइस मिलर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और वो खरीदी करने के मूड में नहीं हैं। फिलहाल राइस मिलर्स के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही रास्ता निकलेगा। राइस मिलर्स धान नहीं खरीदते हैं तो फिर एजेंसी अपने मंडी निरीक्षकों के माध्यम से धान खरीदेगी। किसानों को कोई परेशानी नहीं दी जाएगी। कृषि किसान कल्याण एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को करनाल दिल्ली हाईवे पर स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पर निर्मित नए गेट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह करनाल में वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी किस्म के बीज विकसित कर अच्छी पैदावार ली जा रही है, आप भी अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज की किस्में विकसित करें ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। केवल हरियाणा ही नहीं, देश भर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसलों की नई किस्मों को विकसित करें। आपको बता दें कि इस भव्य गेट पर किसानों के लिए बीज बिक्री और अन्य मूल्यवर्धक उत्पादों के लिए सेल काउंटर भी बनाए जाएंगे। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।